हेलो नमस्कार साथियों, मैं विकास, मैं जखास। कैसे हैं मेरे खास? आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी में। साथियों, आज एक हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट मिल्क का। उस ब्रेस्ट मिल्क में हम ब्रेस्ट फीडिंग पढ़ रहे थे और ब्रेस्ट फीडिंग को संपूर्ण रूप से हम इस सेशन में ख़त्म करने वाले। तो देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे यहाँ शेयर करूँगा जो कि एग्जामिनर आपसे पूछता है। आपसे यहां एग्जामिनर पूछने वाला है, क्या ये जो मैं बता रहा हूं वो पूछता है आपसे भाग के, दौड़ के, यही पूछना चाहता है हमेशा कि आप क्या करवा रहे हैं, फीडिंग करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं दोस्तों? किसी बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं। ब्रेस्ट फीडिंग, तो एग्जामिनर ये कहता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए सबसे बेहतरीन बोलते हैं ना, सबसे अच्छा, सबसे प्यारा, मम्मा का अपना प्यारा बच्चा। सिंपल सी बात है। तो बताइए, उस बच्चे को जब ब्रेस्ट फीडिंग करानी हो तो पोजीशन कौन सी दे? पहली कौन सी दे, दूसरी कौन सी दे, तीसरी कौन सी दे? इतनी पोजीशन, ऑफ कोर्स इतनी पोजीशन देते हैं। पहली पोजीशन पर ध्यान दें। सिंपली आपको क्या करना है, सिटिंग पोजीशन में बैठना है। क्या करना है बेटा जी? सिटिंग पोजीशन में। अरे आलकती पालकती बांधते हो, जानते हो क्या? हाँ, आलकती पालकती बांधकर आराम से बैठ जाएं, बच्चों को ले गोद में और फिर आसानी से क्या करवाएं, फीडिंग करा दें। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बेहतरीन पोजीशन है बच्चे को दूध पिलाने की। जवाब होगा सिटिंग पोजीशन। अगर ऑप्शन में ये आए तो जवाब दे रहे हैं आपका कि यही फर्स्ट प्रायोरिटी है। दूसरी बात, या फिर आप सो जाएं बेड पर। अब लेट सकते हैं, लेटे लेटे नहीं, पर हम पोजीशन का नाम क्या देते हैं? साइड लाइन पोजीशन। क्या बोलते हैं साथियों? साइड लाइन। अरे लेट जाओ, पोजीशन है, सो जाओ, और बोलते हैं ना करवट बदल लो। भाई एक करवट पे बच्चे को रख लो और उधर आप क्या करा दो, आसानी से बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा दो। बहुत बेहतरीन पोजीशन। चलिए, तीसरी जो पोजीशन होती है उसे बोलते हैं साथियों फुटबॉल पोजीशन। कौन सी पोजीशन? फुटबॉल पोजीशन। मतलब इस पोजीशन में कैसे? देखो मैं बताता हूं फुटबॉल कैसी होती है, तो जवाब आएगा बिल्कुल गोलमोल। फुटबॉल को गोद में रख देते हैं, बच्चा जो है वो कैसा हो जाएगा। अब देखो, एक यहां होल्ड करें आप बच्चे को, सिंपल सी बात है, तो बच्चा सीधा है। अब आपने बच्चे को क्या करना है, दोनों हाथों से होल्ड करना है। बच्चा ऐसे छोटा सा है, वो कैसे हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, बिल्कुल गोलमोल हो जाएगा, और आसानी से आप क्या करा सकते हैं, उसे फीडिंग करा सकते हैं। पहली प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी और आपकी तीसरी प्रायोरिटी, तीनों ही क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ चुका है। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा। एक मदर की जब आपसे बात करी जाए तो आपसे पूछा जाता है कि ब्रेस्ट मिल्क को स्टोरेज करना है। क्या करना है दोस्तों? स्टोर करना है। मान लेते हैं कि किसी बच्चे की मम्मी जो है वो ड्यूटी पे जाती है, काम पे जाती है। अब माँ जो है चली गई, तो बच्चे को दूध कौन पिलाएगा, ब्रेस्ट मिल्क कौन कराएगा? तो कई बार क्या करते हैं, हम उस मिल्क को स्टोर करके रख देते हैं। जैसे सब्जियों को सही रखने के लिए क्या करते हो, फ्रीज में रख देते हो ताकि खराब नहीं हो। वैसे ही मिल्क को भी रखा जा सकता है। कब तक और कितने दिन? तो देखिएगा, अगर एग्जामिनर कहे कि रूम टेम्परेचर में, क्या बोले दोस्तों? अगर एग्जामिनर बोले कि रूम टेम्परेचर पर, तो आपका जवाब होना क्या चाहिए? तो जवाब होगा कि रूम टेम्परेचर पर मदर का जो मिल्क है वो 24 घंटे तक आप रख सकते हैं। अगर आपसे वो पूछे कि फ्रीज में कितने दिन तक, बोले फ्रीज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो जवाब होगा रेफ्रिजरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रेफ्रिजरेटर। और रेफ्रिजरेटर में 5 से 7 दिन के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि उसको जमा दिया जाए, कुल्फी की तरह बर्फ बना दिया जाए, बोले तो एट -20 डिग्री सेल्सियस, मतलब बर्फ से भी ज्यादा हार्ड जम गया, तो कितने दिन तक आप उसे काम में ले सकते हैं? तो जवाब होगा आपका पूरे के पूरे 80 दिन है। कितने दिन दोस्तों? 80 दिन। तीनों क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछ चुका है, जो कि आपको ध्यान देकर चलना है। आपसे पूछा जाता है यार, और कुछ बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या पूछा जाता है कि एक मदर है,
जो कि बच्चे को फीडिंग कराने में डिस्कंफर्ट है। क्या है दोस्तों? डिस्कंफर्ट है, या फिर मैं कहूं कि आप ये कह सकते हैं कि अनेबल है। किसमें? अनेबल टू फीडिंग। अब ये फीडिंग कब कब नहीं करा सकती मदर? हालांकि इसे बीमारियां खतरनाक नहीं है, पर बच्चे को हम फीडिंग कराने के लिए क्या कहेंगे? मना कर देंगे, क्योंकि इसकी वजह से बच्चे में भी इंफेक्शन हो सकता है। पहली कंडीशन, माँ जो है उस माँ के ब्रेस्ट का क्या हो जाना? इन्फ्लामेशन, और उसे नाम दिया जाता है साथियों मैस्टाइटिस की कंडीशन में। आप क्या बोलेंगे? इसका मतलब है कि आपकी जो मेमोरी ग्लैंड है, क्या है साथियों? मेमोरी ग्लैंड का क्या हो जाना? इन्फ्लामेशन हो जाना। क्या दोस्तों? मेमोरी ग्लैंड का इन्फ्लामेशन हो जाना ही क्या कहलाता है आपका? तो आपका जवाब बनने वाला है मैस्टाइटिस। दूसरा, और अगर माँ जो है उस माँ के ब्रेस्ट का क्या हो गया साथियों? ब्रेस्ट का हद से ज्यादा एनलार्जमेंट हो जाना, या फिर हम कह सकते हैं कि क्या हो जाना? एनगॉरमेंट। क्या हो जाना साथियों? एनगॉरमेंट। मैं सिंपल शब्द लिख देता हूं, एनलार्जमेंट, हद से ज्यादा एनलार्जमेंट हो जाना। अब इससे क्या होने वाला है? इससे ये होने वाला है कि बच्चे के माउथ में जो निप्पल है वो नहीं आ पाएगा। अच्छा, कई बार क्या होता है साथियों, मदर का जो निप्पल होता है वो क्या हो जाते हैं? निप्पल जो है वो क्रैक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों? क्रैक हो जाते हैं। इन्हें शॉर निप्पल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं दोस्तों? तो आपका जवाब होगा शॉर निप्पल। बोला फट जाना, क्रैक हो जाना, वाइड हो जाना, ब्लड आ जाना उनमें से, तब भी हम बच्चे को फीडिंग नहीं कराते। लास्ट बात सुनिएगा, अगर हम बात करें कि जो निप्पल है वो कैसा हो गया है साथियों? इनवर्टेड हो रखा है। क्या हो रखा है दोस्त? इनवर्टेड। इनवर्टेड निप्पल का मतलब ये रहता है भाई कि क्या हो गया है, जो ओपनिंग प्रॉपर होनी चाहिए थी वो नहीं है, वो बाहर नहीं दिख रहा है, तो भी आप बच्चा जो है वो फीडिंग नहीं कर पाएगा। ये तो सिंपल जानकारी है कि हमें इस वक्त फीडिंग नहीं करानी। पर मैं कह रहा हूं कि बच्चे को आप तो ऐसी जर्नी हमें बता दें, क्या कर दे दोस्तों? ऐसी जर्नी आप तो हमें बता दें जहां पर बच्चे के लिए हम कहेंगे कि जो हम फीडिंग करा रहे हैं वो क्या है दोस्त? कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। यहां तो बोलते हैं ना, साफ मना है कि मेरे घर में तुम्हारा आना अलाउड नहीं है। होता है नहीं होता? बिल्कुल भाई, यहां ये करना साफ मना है, आप इसे कर ही नहीं सकते। तो वही बात है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कि आप इसे जो है दोस्तों वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल नहीं, ट्रिक बता रहा हूं। BREST, क्या बोल दिया साथियों मैंने? BREST। देखो किन किन कंडीशन में आपको जो है वो बच्चे को फीडिंग नहीं करानी होती है। एक दवा है साथियों, दवा का नाम होता है ब्रोमो। क्या होता है साथियों दवा का नाम है ब्रोमोक्रिप्टी। मेडिसिन है, जब अगर मां को चल रही हो तो हम कभी भी ये नहीं कराने वाले। अगर किसी मदर को चल रहा है क्या, तो जवाब होगा चल रहा है रेडिएशन थेरेपी। बोले तो रेडिएशन का ट्रीटमेंट, तब भी हम मदर से बच्चे को फीडिंग कराने के लिए मना कर देंगे। आपसे पूछा जाएगा कि ई जो है इसका मतलब होता है साथियों इर्गोट। क्या होता है? इर्गोट। या फिर हम कह सकते हैं कि एल्केलाइन। बॉडी में जो आपका बैलेंस है वो प्रॉपर नहीं चल रहा है, तो भी हम नहीं करते। इसके अलावा यहां पर एस जो है बेटा जी, उसका मतलब होता है कि आपको क्या चल रहा है साथियों? कोई हार्मोन्स का गड़बड़ चल रहा है, सेक्सुअल हार्मोन का, है ना? जो सेक्स हार्मोन है उनका इम्बैलेंस चल रहा है, उनमें कुछ अबनॉर्मलिटी चल रही है, तब भी हम नहीं कराते। टी का मतलब है दोस्तों यहां पर आपका कि किसी व्यक्ति को टेट्रासाइक्लिन चल रही है। क्या चल रही है साथियों? टेट्रासाइक्लिन चल रही है, तो भी फीडिंग नहीं कराते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई मदर जो है उसे लिथियम चल रहा है, लिथियम एक एंटीसाइकोटिक मेडिसिन होती है, बोले तो साइकोटिक पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा अगर किसी मदर को HIV है, तब भी आप क्या नहीं कराते हैं? फीडिंग नहीं कराते हैं। इन सभी कारणों को आपको दिमाग में रखना है।
समझ में आ गई क्या बात? HIV हो चाहे हम क्या भी कह सकते हैं उसे, एड्स भी कह सकते हैं, ये सभी कारण क्या होते हैं, कभी भी आपने क्या नहीं करानी है, इन सिचुएशंस के अंदर बेटा फीडिंग नहीं करानी होती है। क्यों? क्योंकि ये डेंजरस कंडीशन साबित हो सकती है बच्चे के लिए। क्लियर बात है भाई? चलिए अब आगे की तरफ हम चलते हैं, कुछ छोटी मोटी जानकारियां मैं और आपको बता देता हूं, जो भी आप क्या करके चले, ध्यान देकर चले। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि एक मदर है जिसे आप, चलो मदर की बात छोड़िए, वो तो और डिटेल की बातें हैं, हम कुछ जानकारियां और लेते हैं कि कई बार क्या करते हैं बच्चे को टेम्परेरी भी स्टॉप कर दिया जाता है फीडिंग। कब स्टार्ट? टेम्परेरी जो है बेटा जी, वो टेम्परेरी भी स्टॉप कर दी जाती है फीडिंग। कब कब कर दी जाती है? अगर एक आधी बात ध्यान हो तो ज्यादा बेहतर है कि नहीं है? बिल्कुल। देखिएगा, अगर बच्चा जो है, उस बच्चे में क्या हो रखा है दोस्तों, लैक्टोज का इंटॉलरेंस हो रखा है। लैक्टोज का जो है वो इंटॉलरेंस हो रखा है। और एक बढ़िया दूसरा कारण है कि बच्चे का जो वजन है वो वेरी लो बर्थ वेट बेबी है। बोले तो जो बालक हुआ है वो 1.5 किलो से भी कम का है, तो फिर आप क्या कहते हैं उसे, वेरी लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। तो जनरल इन कंडीशंस के अंदर आप क्या कराते हैं, फीडिंग जो है आपकी उसे रोकने का काम करवाते हैं। तो दोस्तों मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपने ये टॉपिक जो है वो बहुत तालीमता से समझा होगा, जाना होगा और मजे से इसे पढ़ा होगा। अगर सच में पढ़ा है, नई कुछ चीज सीखी है, सच में ये टॉपिक आपको याद हुआ है, तो इतनी सी रिक्वेस्ट है, इतना सा प्यार मांगते हैं हम आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों तक पहुंचा दें और कह दें कि अभी तो शुरुआत है ना, अभी तो शुरुआत है, कुछ अच्छा जरूर करेंगे आप लोगों का साथ और प्यार है तो। थैंक यू एवरीबॉडी, मैं विकास विदा लेता हूं आज, मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए अलविदा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ठीक है भाई, ओके, बाय बाय, टाटा।